हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल याहू बाबा पे। ये हमारा लारावल कोर्स से रिलेटेड 10 ट्यूटोरियल है और इस वीडियो कोर्स में आप सीखने वाले हैं ब्लेड टेम्पलेट का एक इंपॉर्टेंट फीचर जिसका नाम है टेम्पलेट इनहेरिटेंस। देखिए, इसे पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर ब्लेड टेम्पलेट के अंदर 4 इंपॉर्टेंट डायरेक्टिव्स हैं: इंक्लूड, सेक्शन, एक्सटेंड और यील्ड। इसमें सबसे पहले इंक्लूड जो हम अपनी पिछली वीडियो में ही कवर कर चुके हैं और इस वीडियो में हम कवर करेंगे सेक्शन, एक्सटेंड और यील्ड। इन तीनों डायरेक्टिव्स का जो मेन यूज है वो है रीयूजेबल टेम्पलेट्स बनाना। देखिए, यहाँ पर हमारे पास एक टेम्पलेट का डिजाइन है कुछ इस तरह से। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ऊपर आएगा हेडर, फिर मेन्यू बार, यहाँ पे साइड बार, नीचे फुटर और यहाँ पर आ जाएगा हमारा कंटेंट एरिया। बिल्कुल सेम साइड टेम्पलेट हमने अपनी पिछली वीडियो में भी यूज किया था। तो उस वीडियो में हमने क्या किया था, बेसिकली हमने ये जो हेडर वाला पार्ट था इसको हमने कट करके एक अलग फाइल में डाल दिया था, हेडर वाली फाइल में। इसी तरह साइड बार को भी एक अलग फाइल में डाल दिया था और इसी तरह यहाँ पर फुटर की भी लिए अलग फाइल बना ली थी, footer.blade.php। अब वहां पर प्रॉब्लम क्या हो रही थी, जितनी बार भी हम नया टेम्पलेट बना रहे थे हमें ये तीनों फाइल्स को इंक्लूड करना पड़ रहा था। और मान लीजिए बाई चांस हमारे डिजाइन में कुछ मॉडिफिकेशन हो जाए, साइड बार जो अभी राइट साइड में आ रहा है इसको हमने लेफ्ट साइड में डालना हो तो हमें हर फाइल में जाके चेंज करना पड़ेगा। तो इस प्रॉब्लम के सोल्यूशन के लिए हमारे पास ब्लेड टेम्पलेट के अंदर फीचर आता है टेम्पलेट इनहेरिटेंस। हम इसमें क्या करते हैं, हम अपना ये पूरा एक पेज का जो डिजाइन है HTML का, इसको हम एक फाइल में ऐड कर देते हैं। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पर ऐड कर लिया एक फाइल जिसका नाम है layout.blade.php। इसमें ये पूरा लेआउट का डिजाइन हमने इसी में ऐड कर दिया एक ही फाइल में। उसी में हेडर है, नेविगेशन, साइड बार और फुटर। अब यहाँ पर सिर्फ हमारे को एक ही चीज चेंज करनी होगी, वो है हमारा कंटेंट एरिया, जहां पे अलग अलग कंटेंट आएगा अलग अलग पेजेस का। बाकी सब सेम ही रहेगा, फुटर, साइड बार और नेविगेशन। तो इसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, जिस पार्ट का मतलब कि इस वाले पार्ट का जैसे सारा कंटेंट जो है वो डायनेमिक आना है, तो यहाँ पर हम ब्लेड टेम्पलेट का एक फीचर यूज करेंगे जिसका नाम है यील्ड। इसके लिए हम लिखते हैं @yield और इसके अंदर इसको एक नेम दे देते हैं। नेम आप कुछ भी ले सकते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पर कंटेंट दिखाना है तो मैंने यहाँ पे इसका नेम ले लिया कंटेंट। अब हमारे को क्या करना होगा, जब भी मेरे को कोई एक नया पेज क्रिएट करना है और उसमें सेम ही डिजाइन चाहिए तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, देखिए मान लीजिए मैंने यहाँ पर होम पेज का डिजाइन करना है। उसके लिए मैंने फाइल बना ली home.blade.php। अब सबसे पहले मुझे क्या चाहिए, मैं चाहता हूँ ये पूरा का पूरा डिजाइन इसमें इनहेरिट हो जाए होम फाइल के अंदर। तो उसके लिए मेरे को यहाँ पर एक डायरेक्टिव यूज करनी पड़ेगी ब्लेड टेम्पलेट की जिसका नाम है एक्सटेंड्स। ये एक्सटेंड डायरेक्टिव बेसिकली करती क्या है, ये पूरे के पूरे लेआउट को जो हमारा डिजाइन है उसको यहाँ पर इस पेज में एक्सटेंड कर देती है, मतलब कि उसको ले आती है। सिर्फ एक ही लाइन लिखने से पूरा डिजाइन यहाँ पे इनहेरिट हो जाएगा। अब हमारे को इसी वाली फाइल के अंदर ये भी बताना है कि इस वाले कंटेंट एरिया के लिए आपके पास क्या कंटेंट है। तो उसके लिए हमारे पास यहाँ पे एक थर्ड डायरेक्टिव भी आती है जिसको हम कहते हैं सेक्शन। तो हम यहाँ पे सेक्शन डिफाइन करेंगे। मैं बताऊंगा कि ये मेरा सेक्शन है जिसका नेम है कंटेंट और इस पार्ट के अंदर हमारी सारी HTML आ जाएगी जो हम इस पेज में शो करना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर हेडिंग शो कर दी होम पेज, तो जब भी मैं राउट की हेल्प से इस पेज को ओपन करूंगा तो यहाँ पर हमारे को यहाँ पर दिखेगा होम पेज। तो एक बार मैं सब दोबारा से बता देता हूं आपको। सबसे पहले आपको बनाना है एक लेआउट और जिस भी एरिया को आपको डायनेमिक वैल्यू चाहिए अलग अलग पेजेस की, उसके लिए आप यहाँ पे यूज करेंगे @yield और इसके अंदर इसको एक नेम भी दे देंगे। एक पेज में आप कहीं बार यील्ड ले सकते हैं अगर आपको अलग अलग पार्ट का अलग अलग डायनेमिक डाटा चाहिए। उसके बाद अगर आप इस लेआउट को यूज करना चाहते हैं तो आप एक व्यू की फाइल क्रिएट करेंगे और सबसे पहले करेंगे एक्सटेंड अपने लेआउट की फाइल को, जिसकी हेल्प से क्या होगा, ये डिजाइन पूरा इस पेज में इनहेरिट हो जाएगा। उसके बाद जो भी हमारा डायनेमिक पार्ट था जैसे कंटेंट, इसकी वैल्यू को सेंड करने के लिए हम यहाँ पे यूज करेंगे सेक्शन और इसके अंदर इसका नाम दे देंगे और यहाँ पर इसकी जो भी वैल्यूज देनी है। सेक्शन के अंदर हम कोई भी कोड कर सकते हैं, HTML का भी, PHP का भी, जो भी हमारे पास डाटाबेस से फ्यूचर में वैल्यूज आएंगी उन सबको भी हम यहाँ पर सेक्शन के अंदर शो कर सकते हैं, मतलब कि उसका कोड कर सकते हैं। तो ये शुरू करते हैं प्रैक्टिकल। यहाँ पर देखिए मैंने अपना वेब एडिटर ओपन कर लिया जिसका नाम है VS Code और यहाँ पर सबसे पहले मैंने अपनी राउट की फाइल ओपन की जिसका नाम है web.php। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने 3 राउट ऑलरेडी क्रिएटेड करके रखे हुए हैं। ये वो तीनों राउट्स हैं जो हमने अपनी पिछली वीडियो में क्रिएट किए थे और पिछली वीडियो में मैंने आपको यूज करना सिखाया था इंक्लूड डायरेक्टिव को। देखिए जैसे मैंने यहाँ पर अलग अलग ये तीनों फाइल्स के अंदर इस तरह का कोड किया था। मैंने यहाँ पर सबसे पहले इंक्लूड किया है हेडर की फाइल और उसके बाद यहाँ पे हमारे पेज का कंटेंट आ रहा है
और यहाँ पर साइड बार की फाइल और इसी तरह यहाँ पर फुटर की फाइल। अब इसमें प्रॉब्लम क्या थी, जब भी हम न्यू व्यू की फाइल यहाँ पे क्रिएट करेंगे जिसके अंदर हमको सेम डिजाइन चाहिए, तो हमें बार बार जाके इनको इंक्लूड करना पड़ेगा। जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैंने एक पेज बनाया था अबाउट, ये देखिए यहाँ पर भी सेम ही काम है जो हमने होम पेज में किया था। अब फ्यूचर में ऐसा हो कि हमारा डिजाइन चेंज हो जाए, ये साइड बार जो है आर्टिकल से पहले आ जाए, तो हमें हर पेजेस के अंदर जाकर ये चेंज करने होंगे। तो इस प्रॉब्लम के सोल्यूशन के लिए अब हम यूज कर रहे हैं टेम्पलेट इनहेरिटेंस। तो देखिए मैं क्या करता हूँ, इन सारी फाइल से जितना भी हमने ये कोड किया था इसको रिमूव कर देता हूँ। यहाँ से भी ये हमारी अबाउट की फाइल, ये देखिए, और इसी के साथ हमने एक फाइल और भी बनाई थी पोस्ट, इसको भी यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। और इसी के साथ हमने यहाँ पे व्यू के अंदर एक फोल्डर बनाया था पेजेस नाम से, जिसके अंदर हमने यहाँ पर बहुत सारे व्यूज की फाइल बनाई थी, फूटर की फाइल, हेडर, साइड बार। अब इसकी कोई जरूरत नहीं है, तो इस फोल्डर को भी मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। अब सबसे पहले मुझे क्या करना है, सबसे पहले मैं यहाँ पर अपने मेन लेआउट की फाइल बनाऊंगा जिसके अंदर आने वाला हमारा मेन डिजाइन। तो उसके लिए देखिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे जाता हूँ और इसके अंदर एक न्यू फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ और इसका नाम रख देता हूँ लेआउट्स। आप नाम कुछ भी रख सकते हैं। और इस फाइल के अंदर आकर मैं एक मेन फाइल बनाने वाला हूँ जो मतलब कि मेन लेआउट की फाइल होगी। तो उसके लिए मैं इस पे राइट क्लिक करके न्यू फाइल करता हूँ और यहाँ पर लिखता हूँ मास्टर लेआउट। ये देखिए यहाँ पर ये मैंने फाइल बना ली है जिसका नाम मैंने रखा है मास्टर लेआउट डॉट ब्लेड डॉट php। अब इसी के अंदर आने वाला हमारा मेन डिजाइन। तो हम यहाँ पे सबसे पहले क्या करते हैं, अपनी पूरी HTML को यहाँ पर ले आते हैं। देखिए यहाँ पर मैं ब्राउजर में आया और ये मैंने एक HTML की फाइल यहाँ पे बना के रखी है जो हमने अपनी पिछली वीडियो में भी यूज की थी। हम इसी का पूरा कोड अपनी इस वीडियो में भी यूज करने वाले हैं। तो उसके लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे राइट क्लिक करके जाता हूँ व्यू पेज सोर्स और यहाँ से ये पूरा सोर्स कोड कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर आकर जो हमारी मेन फाइल है मास्टर ब्लेड, इसके अंदर इसको पेस्ट कर देता हूँ। ये देखिए तो ऊपर हेडर आ रहा है हमारा सारा, ये हमारा पास हेडर है जहाँ पे हमारा लोगो आ रहा है, नेविगेशन आ रही है, ये आर्टिकल है। अब आर्टिकल का पेज जो है मैं चाहता हूँ कि हर व्यू के अंदर चेंज होगा। तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको यहाँ से रिमूव कर देता हूँ और इसके अंदर आकर सबसे पहले मैं अपना ब्लेड टेम्पलेट का एक डायरेक्टिव यूज करने वाला हूँ जो सबसे मेन डायरेक्टिव है जिसका नाम है यील्ड। ये देखिए इस डायरेक्टिव का फायदा ये होता है कि हम एक एरिया डिफाइन कर देते हैं जहां पर डायनेमिक वैल्यू आएगी दूसरे पेज से। तो यहां पर मैंने यील्ड बनाया और इसका एक नाम दे देता हूं जैसे कंटेंट। ये देखिए मैंने इसका एक नाम दे दिया। इसके बाद यहां पर आ रहा है साइड बार और नीचे है फुटर। तो ये मेरा एक पूरा डिजाइन रेडी हो चुका है। इसके अंदर जो CSS की फाइल रखी है यहाँ पे आप देख रहे हैं, इसको मैंने पिछली वीडियो में ही इंक्लूड कर लिया था। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं पब्लिक फोल्डर है, पब्लिक के अंदर एक CSS का फोल्डर है और इसके अंदर ये इससे रिलेटेड CSS की फाइल है। इसको मैंने अपनी पिछली वीडियो में ही डाला था यहाँ पे। तो ये हमारा लेआउट का काम कंप्लीट हो गया। अब मैं इस डिजाइन को अपने दूसरे पेजेस में भी यूज करना चाहता हूँ। तो देखिए उसके लिए मैं यहाँ पे क्या करूंगा, सबसे पहले मैं यहाँ पर ओपन करता हूँ अपनी होम पेज की फाइल। जैसे कि आप देख सकते हैं राउट वाली फाइल में हमारे होम पेज के लिए यहाँ पर वेलकम वाली फाइल है। तो ये व्यू फाइल मैंने ऑलरेडी क्रिएट करके रखी हुई है पिछली वीडियो में ही। और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, अब मुझे यहाँ पर सारा डिजाइन यहाँ पे इनहेरिट करना है जो मैंने अभी मास्टर में डाला है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे यूज करूंगा एक्सटेंड। ये देखिए यहाँ पे जाऊंगा, कोट लगाऊंगा और यहाँ पर हमारी मेन फाइल है जिसमें मेन डिजाइन है जिसका नाम है लेआउट्स डॉट मास्टर लेआउट। देखिए ये फोल्डर का नाम है, इसके बाद आती है डॉट और इसके बाद हमारी ये फाइल है जो मेन व्यू की फाइल है जिसका नाम है मास्टर लेआउट। तो यहाँ पर मैंने इसे सेव कर दिया फाइल को। अब मैं यही कंटेंट कॉपी करके अपनी बाकी व्यू की फाइल के अंदर भी डाल देता हूँ। यहाँ पर भी इस डिजाइन को इनहेरिट करना है मुझे, तो यहाँ पर भी यूज करूंगा एक्सटेंड। इसके बाद पोस्ट में यहाँ पर भी, तो तीनों फाइल के अंदर मैंने ये अपना डिजाइन इनहेरिट कर लिया। अब यहाँ पर सबसे पहले मैं अपने प्रोजेक्ट को रन करता हूँ और ब्राउजर में ओपन करके दिखाता हूँ। तो सबसे पहले मैं ओपन कर लेता हूँ टर्मिनल और यहाँ पर अपनी कमांड लिखता हूँ PHP आर्टिसन सर्व। और ये देखिए ब्राउजर के अंदर मैंने अपना ये प्रोजेक्ट ओपन कर लिया। आप देख सकते हैं ऊपर लोकल होस्ट, इसके अंदर आप देख रहे हैं सबसे पहले यहाँ पर ओपन हो रही है होम पेज की फाइल।
अभी मैंने यहाँ पर कोई कंटेंट सेट नहीं किया, तो अभी खाली आएगा। इसके बाद मैं जाता हूँ अपने अबाउट की फाइल में, तो यहाँ पर अभी कोई लिंक ओपन नहीं हो रहा, क्योंकि यहाँ पर मैंने यूआरएल्स को सेट नहीं किया है। तो सबसे पहले मैं इसी को सेट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं जाऊँगा अपने मास्टर की फाइल में। ये देखिए, जहाँ पर हमारे मेन लिंक्स आ रहे हैं, आप देख रहे हैं। तो सबसे पहला जो हमारा राउट है आप देख सकते हैं, यहाँ पर उसके लिए स्लैश है, इसके बाद है स्लैश अबाउट, इसके बाद है पोस्ट के लिए स्लैश पोस्ट। तो यहाँ पर मैंने होम पेज का राउट सेट कर दिया, अबाउट पोस्ट। ये देखिए, इसी तरह के सेम लिंक्स नीचे भी आ रहे हैं, मैं यहाँ पर भी सेट कर सकता हूँ। तो मैं यहीं से कॉपी कर लेता हूँ। देखिए, अबाउट के केस में मैंने यहाँ डाल दिया अबाउट, यहाँ पे डाल देता हूँ पोस्ट, और होम पेज के लिए यहाँ पे डाल देता हूँ स्लैश। ये देखिए, तो ये मेरे लिंक्स भी सेट हो चुके हैं। एक बार मैं फाइल को सेव करके आपको दोबारा चेक कराता हूँ। फाइल को रिफ्रेश किया, और ये देखिए, अब मैं आता हूँ अपने अबाउट पेज में। ये अबाउट पेज ओपन हो चुका है, आप ऊपर देख रहे हैं, यहाँ पर राउट भी सेट हो गया अबाउट। इसके बाद मैं पोस्ट पे क्लिक करता हूँ, तो ये आ गया हमारा पोस्ट का पेज, आप ऊपर देख सकते हैं। अब इसके बाद मुझे क्या करना है, मुझे ये जो कंटेंट है इसको डायनेमिकली लाना है। होम पेज के लिए अलग, अबाउट के लिए अलग, और पोस्ट के लिए भी अलग। तो उसके लिए सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, अपने होम पेज में जाता हूँ, जो हमारा फाइल है वेलकम, और यहाँ पर मैं यूज करने वाला हूँ अपनी डायरेक्टिव जिसका नाम है सेक्शन। ये देखिए, यहाँ पे सेक्शन स्टार्ट हुआ और यहाँ पे एंड हुआ। अब इसके अंदर यहाँ पर मुझे अपनी यील्ड का नाम देना होता है। तो मैं आपको दोबारा से अपना मास्टर लेआउट को ओपन करके दिखाता हूँ। तो देखिए, हमारी यील्ड का नाम है कंटेंट। तो यहाँ पर मैं जाता हूँ और यहाँ पर उसका नाम दे दूंगा कंटेंट, और इसके अंदर आकर मैं इसका कंटेंट भी डाल देता हूँ। तो देखिए, जैसे मैं यहाँ पर एक h2 टैग ले रहा हूँ और इसके अंदर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ होम पेज। इसके बाद मैं एक डमी पैराग्राफ भी डाल देता हूँ। देखिए, जैसे मैंने यहाँ पर 100 वर्ड्स का एक पैराग्राफ ले लिया। तो ये हमारे होम पेज का कंटेंट रेडी हो गया है। बिल्कुल मैं इसी को कॉपी करके बाकी की व्यू फाइल्स के अंदर भी इसको ऐड कर लेता हूँ। देखिए, मैं अबाउट पेज में आया, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ अबाउट पेज। बिल्कुल इसी तरह से मैं पोस्ट पेज में भी जाऊंगा और यहाँ पर लिख देता हूँ पोस्ट पेज। ये देखिए, मैं इसका कंटेंट भी चेंज कर सकता हूँ, मगर जस्ट मैं यहाँ पर आपको टेस्ट करके दिखा रहा हूँ कि ये सेक्शन कैसे चलता है। आप इसके अंदर अपना PHP का कोड, डाटाबेस की क्वेरीज का जितना भी डाटा आएगा उसको लूप चला के आप दिखाना चाहते हैं वो दिखा सकते हैं। ये सब हम फ्यूचर में सीखेंगे आगे आने वाली वीडियोस में। तो यहाँ पर मैंने फाइल को सेव किया, यहाँ के रिफ्रेश, और ये देखिए, ये आ गया हमारे होम पेज का कंटेंट। मैं अबाउट पेज में आता हूँ, ये देखिए अबाउट पेज ऊपर भी देख रहे हैं आप सेट हो चुका है। इसके बाद मैं पोस्ट पेज में आता हूँ और ये आ गया हमारे पोस्ट पेज का कंटेंट। तो आपने देखा कि कैसे हमने एक डिजाइन बनाकर उसको सब पेजेस में एक्सटेंड किया है, और सिर्फ जो सा कंटेंट हमें डायनेमिक चेंज करना था सिर्फ उसी को चेंज किया है। उसके लिए हमने यूज किया यहाँ पे सेक्शन डायरेक्टिव। अब इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि अगर मेरे को यहाँ पर टाइटल भी चेंज करना हो। आप देखिए, मैं किसी भी पेज में जाता हूँ तो एक ही टाइटल है, याहू बाबा। देखिए, मैं अबाउट पेज में गया तो यहाँ पर भी यही आ रहा है। होम पेज में जाऊंगा तो यहाँ पर भी यही शो हो रहा है। मैं चाहता हूं कि हमें यहाँ पर भी ऊपर पता लग जाए कि आप कौन से पेज में हैं, अबाउट पेज में, होम पेज में या पोस्ट पेज में। तो उसके लिए मुझे सबसे पहले क्या करना है, अपनी मास्टर लेआउट वाली फाइल में जाना है, और जैसा कि हम ऊपर जाएंगे यहाँ पर आप देख रहे हैं कि टाइटल में यहाँ पर हमारा टाइटल आ रहा है याहू बाबा। अब मैं चाहता हूँ कि इसके बाद यहाँ पर हमें ये भी पता लग जाए कि कौन सा पेज है। तो यहाँ पर भी मैं इसके लिए एक यील्ड क्रिएट कर लेता हूँ। तो देखिए, जैसे मैंने यहाँ पर यील्ड डाल दी, मतलब कि एक एरिया डिफाइन कर दे कि यहाँ पर डायनेमिक वैल्यू आएगी, और यहाँ पर इसको एक नेम भी दे देता हूँ जैसे टाइटल। तो यहाँ पर मैंने फाइल को सेव किया। अब जितने भी मैंने यहाँ पर व्यूज की फाइल बनाई है उसके अंदर इस सेक्शन को जाके डिफाइन करना पड़ेगा, जैसे मैंने ये किया था। यहाँ पर एक सेक्शन बना लेता हूँ टाइटल नाम से, क्योंकि मेरी यील्ड का नाम था टाइटल। तो देखिए, होम पेज के लिए मैं यहाँ पर लिखना चाहता हूँ होम। अब मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ और अपनी बाकी व्यूज की फाइल के अंदर भी डाल लेता हूँ। अबाउट के लिए यहाँ पर लिख लूंगा अबाउट, और यहाँ पर लास्ट में जो हमारी व्यू की फाइल है जिसका नाम है पोस्ट, और यहाँ पे लिख देता हूँ पोस्ट। तो यहाँ पर मैंने फाइल को सेव किया, पेज को रिफ्रेश, और ये देखिए, सबसे पहला जहां हमारा होम पेज आ रहा है वहां पर ऊपर आप टाइटल देख सकते हैं कि हाइफन के बाद लिखा हुआ होम। मैं अबाउट पेज में जाता हूं तो देखिए यहाँ पर आ गया अबाउट, और यहाँ पे आ गया
पोस्ट पेज के लिए पोस्ट। देखिए यहाँ पर अब इसके बाद मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि मान लीजिए अगर हमने किसी टाइटल का यहाँ पर ये यील्ड की वैल्यू देनी ही भूल गए, तो उस केस में यहाँ पे क्या होगा। तो देखिए जैसे मैं यहाँ पर आया अपने पोस्ट पेज में और ये वाला पूरा जो सेक्शन है मैंने भी बनाया था, इसको मैं ब्लॉक कर देता हूँ। मैंने कमेंट कर दिया। मैं एक बार फाइल को सेव करके आपको चेक कराता हूँ और यहाँ आकर पेज को रिफ्रेश। तो देखिए अब हमारा ये पोस्ट पेज ओपन है। अब यहाँ पर हाइफन के बाद कुछ भी नहीं आ रहा। अबाउट में आ रहा होगा, ये देखिए अबाउट में तो आ रहा है, मगर पोस्ट पेज में यहाँ पर कुछ भी डिस्प्ले नहीं हो रहा। तो हमारा जो भी यील्ड नाम का डायरेक्टिव है उसके अंदर एक सेकंड पैरामीटर भी होता है जिसके अंदर हम एक डिफॉल्ट वैल्यू भी सेट कर सकते हैं। तो देखिए उसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं अपनी मास्टर वाली फाइल में जाता हूं और जहां पर ये मैंने अपना यील्ड क्रिएट किया है, सबसे पहले मैंने यहाँ पर पहला पैरामीटर दिया है यहाँ पे टाइटल। इसी के अंदर मैं अपना सेकंड पैरामीटर भी ले लेता हूँ जो कि होता है डिफॉल्ट वैल्यू। अगर यूजर कोई भी वैल्यू सेंड नहीं करता टाइटल की, सेक्शन ही नहीं बनाता, तो यहाँ पर ये सेकंड पैरामीटर की वैल्यू शो हो जाएगी। तो देखिए मैं जैसे यहाँ पर लिख देता हूँ वेबसाइट। यहाँ पर मैंने फाइल को सेव किया और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पोस्ट पेज में हमने ये सेक्शन को कमेंट कर रखा है। तो मैं यहाँ पर आया, फाइल को रिफ्रेश, तो देखिए यहाँ पर अपने आप आ गया वेबसाइट। मैं अबाउट पेज में जाऊँगा तो वहाँ पे हमने सेक्शन क्रिएट किया था, तो इसलिए यहाँ पे शो हो रहा है अबाउट। होम पेज पे भी शो हो रहा होगा, ये देखिए यहाँ पे होम। मगर जब मैं पोस्ट में जाता हूँ तो वहाँ पे लिखा आ रहा है वेबसाइट, क्योंकि यहाँ पर मैंने इस यील्ड की डिफॉल्ट वैल्यू सेट कर दी है वेबसाइट। अगर यूजर देना भूल गया या देना ही नहीं चाहता तब यहाँ पे ये लिखा आ जाएगा वेबसाइट। आप कुछ भी शो कर सकते हैं, मैंने जस्ट आपको एक एग्जांपल दिया है। मैं ऐसा ही सेम पैरामीटर अपने कंटेंट के लिए भी ले लेता हूँ। देखिए उसके लिए मैं आया मास्टर में, मैं यहाँ पर स्क्रॉल करता हूँ और ये देखिए मैंने यील्ड बनाया था यहाँ पर, इसके अंदर लिखा था कंटेंट। अब मैं चाहता हूँ कि अगर यूजर इस कंटेंट की वैल्यू को देना भूल गया, मतलब कि उसने सेक्शन ही नहीं बनाया, तब यहाँ पर हमारी ही कोई वैल्यू शो हो जाए। तो देखिए मैंने यहाँ पर लिया कोट्स। अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर जो वैल्यू शो हो वो हेडिंग में शो हो, तो उसके लिए मैं h2 टैग ले लेता हूँ और इसके अंदर लिख देता हूँ नो कंटेंट फाउंड। ये देखिए अब यहाँ पे क्या होगा, ये मैंने जो h2 टैग लिए हैं, मतलब कि HTML ली है अपनी, इसको ये एज इट इज ही प्रिंट कर देगा। मैं आपको दिखाता हूँ एक बार। अब मैं किसी पेज में जाके, जैसे मान लीजिए होम पेज में जाके, यहाँ पर अपने कंटेंट के पूरा जो ये ब्लॉक है इसको ही ब्लॉक कर देता हूँ, मतलब कि कमेंट कर देता हूँ और यहाँ पर फाइल को सेव करता हूँ और यहाँ पर जाके मैं होम पेज पे क्लिक करता हूँ और ये देखिए यहाँ पर ये मैसेज तो आ गया, मगर इसके साथ हमारे टैग्स भी प्रिंट हो गए। तो इसके लिए हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, देखिए सबसे पहले मैं जाऊँगा अपनी मास्टर लेआउट वाली फाइल में और यहाँ पर मैं अपनी एक नई डायरेक्टिव यूज करने वाला हूँ जिसका नाम है हैज सेक्शन। तो उसके लिए देखिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं लिख लेता हूँ हैज सेक्शन। ये देखिए तो हैज सेक्शन के अंदर हम सबसे पहले चेक करते हैं कि ये सेक्शन है भी है या नहीं, मतलब कि इसकी यील्ड की वैल्यू सेट हुई है कि नहीं। तो उसके लिए मैं इसी नेम को यहाँ से कॉपी करके इसमें डाल देता हूँ। इसका मतलब है कि कंटेंट नाम के ये सेक्शन को पहले चेक करेगा कि यूजर ने इस नाम का कोई सेक्शन बनाया है कि नहीं। अगर उसने बनाया हुआ है तो हम इस फाइल को यहाँ पे इंक्लूड कर लेंगे, और अगर यूजर ने इसको नहीं बनाया, मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, यहाँ पर इसको रिमूव कर देता हूँ। और मान लीजिए यूजर ने इस नाम के सेक्शन को क्रिएट ही नहीं किया है अपने पेज में, तो यहाँ पर इसका हम एल्स पार्ट भी यूज कर सकते हैं। ये देखिए आप देख रहे हैं कि एंड में भी यहाँ पर लिखा हुआ है एंड इफ, तो इसके लिए हम यहाँ पर बीच में एल्स भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पर मैं वो HTML जो शो करना चाहता हूँ यहाँ पर लिख सकता हूँ। तो ये काम कैसे करेगा, सबसे पहले वो चेक करेगा जिस भी पेज को ओपन कर रहा है कि इस नाम का कंटेंट नाम का सेक्शन को ऐड किया है कि नहीं, मतलब कि इस यील्ड की वैल्यू सेट की है कि नहीं। अगर की है तो ये इसको इंक्लूड कर लेगा, अपने पेज में शो कर देगा। अगर उसने नहीं की है तो यहाँ पर एल्स पार्ट में आ जाएगा और यहाँ पर ये हमारी HTML प्रिंट हो जाएगी। तो यहाँ पर मैंने फाइल को सेव किया और मैं यहाँ पर आया और ये देखिए यहाँ पर आ गया नो कंटेंट फाउंड। अब मैं किसी और पेज में जाता हूँ जहाँ पे कंटेंट साइट है, वहाँ पे तो कंटेंट दिखने लग गया। और जब मैं होम पेज में जाऊँगा तो आप देख रहे हैं यहाँ पे लिखा गया नो कंटेंट फाउंड। देखिए यहाँ पर ये ऐसा भी हो सकता है कि हमने सेक्शन तो बना दिया है। मैं आपको एक बार दिखाता हूँ, मैंने इसको अनकमेंट कर दिया। सेक्शन तो हमने बना लिया है मगर इसके अंदर कुछ नहीं डाला है, तो मैं सारे कंटेंट को अंदर वाले को कमेंट कर देता हूँ। ये देखिए अंदर का कंटेंट कमेंट करने के बाद भी हमारा ये हैज सेक्शन वाला पूरा ये कंडीशन वर्क करेगी।
ये चेक करेगा कि यील्ड के अंदर कोई वैल्यू सेट है कि नहीं है। अगर नहीं है, जैसे यहाँ पर हम चेक कर रहे हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा नो कंटेंट फाउंड में। मैं एक बार आपको दोबारा चेक कराता हूँ। ये देखिए, यहाँ पर अभी भी शो हो रहा है नो कंटेंट फाउंड। मैं अबाउट पेज में जाता हूँ तो ये प्रॉपर चल रहा है। मैं दोबारा होम पेज पे आता हूँ और यहाँ पे आ रहा है नो कंटेंट फाउंड। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने सेक्शन तो क्रिएट की है मगर इसकी वैल्यू नहीं सेट की है। तो हैश सेक्शन नाम की जो कंडीशन होती है वो ये भी चेक कर लेती है कि यूजर ने यील्ड नाम का जो ये कंटेंट है इसके अंदर कोई वैल्यू सेट की है या नहीं की है। अब इसके बाद मैं आपको बताता हूँ। देखिए, जैसे हमने यहाँ पर ये सेक्शन बनाया है कंटेंट नाम से, अगर हम एक ही पेज में सेम नाम का सेक्शन 2 बार ऐड कर लें या 2 से ज्यादा बार, तो उससे क्या होगा। तो देखिए, यहाँ पर मैंने इसको कॉपी किया और यहाँ आकर पेस्ट कर दिया। अब इसके अंदर यहाँ पर मान लीजिए मैं यही हेडिंग और यही सब कुछ रखता हूँ या चेंज भी कर सकता हूँ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं यहाँ पर आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि अगर हम एक ही पेज के अंदर सेम नाम के सेक्शन 2 बार इंक्लूड कर लें या 2 से ज्यादा बार, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो सबसे पहले वाले को ही इंक्लूड करेगा। मैं इसका नाम यहाँ पे चेंज कर देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ अनदर पेज। ये देखिए, मैं यहाँ पर आया और अपने अबाउट पेज में गया तो देखिए यहाँ पर सिर्फ एक ही बार सेक्शन शो हो रहा है, अबाउट पेज। जो हमने दूसरा सेक्शन बनाया था अनदर पेज, उसको इसने यहाँ पे शो नहीं किया है। ये सेक्शन हमने पहले बनाया होता, मान लीजिए इसको मैं कट करके यहाँ पर रख देता हूँ इससे पहले, तो उस केस में क्या होगा, यही वाला सेक्शन इंक्लूड होगा, ये वाला नहीं होगा। मैं आपको फाइल को सेव करके चेक कराता हूँ। ये देखिए, अब यहाँ पर अनदर पेज हो रहा है मगर अबाउट पेज लिखा नहीं आ रहा, वो वाला सेक्शन ही इसने इंक्लूड नहीं किया। अब इसके बाद मैं आपको बताता हूँ। देखिए, जैसे हमने मास्टर के अंदर यहाँ पर अपना साइड बार बनाया था, यहाँ पे मैंने टैग ले रखा है ए साइड। अब मैं यहाँ पर जैसे इतना कंटेंट जो है हर पेज में दिखा ही रहा हूँ, ये हर पेज में आपको शो हो रहा है जैसे कि हमने डिजाइन में सेट कर रखा है। मगर मैं किसी किसी पेज में चाहता हूँ कि यहाँ पर इस मेन्यू के नीचे हमारा अपना कंटेंट भी आ जाए। एग्जिस्टिंग वाले कंटेंट के अंदर कुछ भी चेंज ना हो मगर इसके नीचे कहीं पर हमारा कंटेंट ऐड हो जाए। तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, मैं अपने साइड बार को डायनेमिक बनाऊंगा। तो देखिए, उसके लिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको कट कर लेता हूँ और यहाँ पर लिखता हूँ सेक्शन और इसको एक नाम दे देता हूँ जैसे साइड बार। और इसका जब मैं एंड करने लगूंगा तो वहां पर मुझे एंड सेक्शन नहीं लगाना है, वहां पर मैं लिखूंगा एंड शो। ये देखिए, इसका मतलब है कि सेक्शन कभी एंड नहीं होगा, इसके अंदर कभी भी डायनेमिक वैल्यू भी आ सकती है। और इसके बीच में मैं यहाँ पर अपना एग्जिस्टिंग कंटेंट डाल देता हूँ। ये देखिए, अब इसका मतलब है ये कंटेंट तो हमेशा दिखता ही रहेगा जब भी मैं इस सेक्शन को यूज करूंगा किसी भी पेज के अंदर। और अगर इन केस यूजर यहाँ पर अपनी वैल्यू भी देना चाहता है तो वो दे सकता है। तो देखिए, उसके लिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, जैसे मान लीजिए पोस्ट पेज में मैं गया और यहाँ पर मैं एक सेक्शन क्रिएट कर लेता हूँ जिसको मुझे यूज करना है, जिसका नाम है साइड बार। ये देखिए, और इसके अंदर नाम ले लेता हूँ साइड बार और इसके अंदर आकर मैं यहाँ पर अपना कंटेंट डाल लेता हूँ जो मुझे शो करना है। तो देखिए, जैसे मैंने यहाँ पर ले लिया पैराग्राफ टैग और इसके अंदर जाके मैं यहाँ लिख देता हूँ दिस इज अपेंडेड टू द मास्टर साइड बार। ये देखिए, और इससे पहले हमारे को एक काम और भी करना पड़ेगा। यहां पर मुझे इससे पहले यहां पर एक अपनी डायरेक्टिव इंक्लूड करनी पड़ेगी जिसका नाम है पेरेंट। अब इसका मतलब क्या है, देखिए, जो हमारा बेसिक जो हमारा हमने पहले से कंटेंट लिखा हुआ है उसको ये एज ए पेरेंट ले रहा है। तो पेरेंट वाला कंटेंट सबसे पहले आएगा ऊपर, उसके नीचे हमारा अपना कोड आ जाएगा। जो भी हम करना चाहते हैं इसके नीचे कर सकते हैं। तो एग्जिस्टिंग वाला कंटेंट भी रिमूव नहीं होगा और हमारा कंटेंट भी उसके नीचे आ जाएगा, सिर्फ पोस्ट वाले पेज के अंदर। तो यहां पर मैंने फाइल को सेव किया और मैं यहां पर आया। देखिए, सबसे पहले मैं होम पेज पे जाता हूं तो यहां पर आप देख सकते हैं कि साइड बार वही दिखा रहा है। मगर अगर मैं यहां पे जाऊंगा पोस्ट वाले पेज में तो यहां पर आप देख सकते हैं कि ये मेन्यू भी हो रहा है और यहां पर हमारा भी अपना पैराग्राफ आ चुका है जिसपे लिखा हुआ दिस इज अपेंडेड टू द मास्टर साइड बार। और अगर मैं जाता हूं अबाउट पेज में तो यहां पर भी आप देख सकते हैं कि यहां पर भी कुछ नहीं आ रहा। तो इस तरह आपने देखा कि कैसे हम जो भी हमारा एग्जिस्टिंग सेक्शन बना हुआ है, जैसे हमने यहाँ पे बनाया सेक्शन साइड बार, उसके अंदर हम यहाँ पर इस वाली वैल्यू को भी रखना चाहते हैं और यूजर से अगर उसने कोई वैल्यू देनी है तो उसके लिए हमने यहाँ पर लिख दिया @% तो यूजर को क्या करना होगा, उसको जाना अपनी जिस भी फाइल के अंदर इसके अंदर कुछ ऐड करना है, वहां पर वो सेक्शन को इंक्लूड करेगा सबसे पहले साइड बार
और यहाँ पर सबसे पहले लिखेगा पेरेंट। अगर उसे पेरेंट वाला कोड ऊपर दिखाना है, अगर उसे नीचे दिखाना है तो अपना कोड पहले लिख ले, उसके बाद भी इसको यूज कर सकता है @parent को। और जैसे मैंने अपना कोड इससे नीचे लिखा है तो इससे ऊपर जो पहले से लिखा हो मास्टर लेआउट वाली फाइल में वो आ जाएगा और उसके नीचे हमारा कोड। अब इसके बाद मैं जाते हुए आपको एक टिप भी देना चाहता हूँ। देखिए, जैसे हम अपनी मास्टर वाली लेआउट वाली फाइल में जाते हैं, यहाँ पर आपने देखा है कि हमने यहाँ पर CSS की फाइल को इंक्लूड किया है। तो यहाँ पर मैंने लिखा CSS का फोल्डर, उसके अंदर हमारी फाइल का नाम style.css। तो ये इस फोल्डर को फाइंड कहाँ करेगा, ये ऑटोमेटिकली पब्लिक फोल्डर के अंदर ही से फाइंड करेगा। जैसे हमने यहाँ पर फोल्डर बनाया CSS, इसी के अंदर हमारी फाइल है style.css। मैं एक बार आपको ब्राउजर में भी चेक कराता हूँ। देखिए, जैसे मैं यहाँ पर गया और मैं यहाँ पर जाकर राइट क्लिक करके व्यू पेज सोर्स करता हूँ। ये देखिए, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, आप ध्यान से देख सकते हैं कि यहाँ पर लिखा हो CSS फोल्डर के अंदर style.css। जो ये वाला पाथ आ रहा है, ये इसको हम कहते हैं रिलेटिव पाथ। अगर मैं यहाँ पर एब्सोल्यूट पाथ दिखाना चाहता हूँ, मतलब कि इससे पहले हमारी वेबसाइट का नाम आ रहा हो, उसके अंदर CSS का फोल्डर ऐसा कुछ दिखाना हो, वो काम भी हम कर सकते हैं। तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, देखिए यहाँ पर मैं यूज करने वाला हूँ अपना एसेट नाम का हेल्पर फंक्शन। इस कोड को मैं कट कर लेता हूँ और यहाँ पर सबसे पहले मैं लेता हूँ कर्ली ब्रेसेस। ये देखिए, मैंने यहाँ पर 2 टाइम कर्ली ब्रेसेस ले लिए। अब इसके अंदर आकर मैं अपना फंक्शन यूज करने वाला हूँ एसेट्स, और इसके अंदर आकर मैं कोई कोट ले लूंगा। जैसे मैंने बाहर डबल कोट लिए तो अंदर सिंगल कोट ले लेता हूँ। और यहाँ पर मुझे क्या इंक्लूड करना है अपने एसेट फोल्डर्स में से, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर CSS भी दिखा रहा है, फेविक आइकन, robot.txt क्या इंक्लूड करना है। तो मैं यहाँ पर कर रहा हूँ CSS की फाइल को। ये देखिए, अब मैं यहाँ पर फाइल को सेव करता हूँ। अब इससे होगा क्या, बेसिकली यहाँ पर जो हमारा पाथ दिखाएगा वो एब्सोल्यूट पाथ होगा, ना कि रिलेटिव पाथ। देखिए, जैसे मैं यहाँ गया और मैंने इसी कोड को रिफ्रेश कर दिया, ये देखिए यहाँ पर सबसे पहले आ गया HTTP प्रोटोकॉल और उसके बाद हमारी वेबसाइट का नाम। जैसे अभी हम यहाँ पर लोकल होस्ट पे काम कर रहे हैं तो यहाँ पर इसने दिखा दिया लोकल होस्ट, उसके बाद CSS का फोल्डर और लास्ट में style.css। तो जैसे हमने यहाँ पर एसेट नाम के अपने हेल्पर फंक्शन को यूज किया एब्सोल्यूट पाथ देने के लिए, बिल्कुल इसी तरह से अगर हमने अपनी वेबसाइट में इमेजेस लगानी हो, वीडियोस लगानी हो, जावास्क्रिप्ट की फाइल लगानी हो या फॉन्ट्स की फाइल लगानी हो, वहां पर हर जगह हम यहाँ पर अगर एब्सोल्यूट पाथ देना चाहते हैं तो हम बिल्कुल इसी तरह से लिखेंगे। अगर इमेज टैग है तो हम यहाँ पर इमेजेस का फोल्डर दे देंगे और उसके बाद इमेज का नाम। तो इसको यूज करने से वहां पर हर जगह पे एब्सोल्यूट पाथ शो होने लगेगा। तो ये था हमारा इस वीडियो का सारा कंटेंट। इससे नेक्स्ट वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि कैसे हम ब्लेड टेम्पलेट को यूज करके PHP को अपने जावास्क्रिप्ट के अंदर यूज कर सकते हैं या जावास्क्रिप्ट को PHP के अंदर यूज कर सकते हैं। तो उस वीडियो को भी देखना मत भूलिए। होप सो आपको ये हमारा वीडियो ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करना मत भूलिए। अगर आप ऐसे ही रेगुलर अपडेट चाहते हैं तो हमारे चैनल याहू बाबा को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।